हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारी सैन कैप्चर सिटी के मीटाउन मार्केट से। इस जगह पर हमें सैन कैप्चर सिटी के एक डीमन क्लब को दिखाया जाता है और इसी क्लब के अंदर हमें हुआंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो दो फीमेल डीमन स्लेव के साथ मजे कर रहा होता है। तभी उनमें से एक डीमन गर्ल कहती है कि यंग मास्टर क्या आपको मैं कुछ फ्रूट्स खिला दो, और दूसरी डीमन गर्ल कहती है कि यंग मास्टर आप इसे ट्राई कीजिए, ये हॉर्स के मिल्क से बना हुआ एक बॉडी खास वाइन है और ये मिल्क किसी ऐसे वैसे हॉर्स की नहीं बल्कि एक डीमन हॉर्स की है। उनकी बातें सुनने के बाद हुआंग फैमिली के यंग मास्टर स्माइल के साथ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है तो फिर मैं इसे ट्राई करता हूँ। इसी के साथ यंग मास्टर उस डीमन गर्ल के हाथों से फ्रूट्स को खाने लगता है। वो लड़की पूछती है कि यंग मास्टर क्या टेस्टी है। तभी दूसरे पल यंग मास्टर उस डीमन लड़की को कुची कुची करते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जब। यंग मास्टर की बातें सुनने के बाद वो डीमन गर्ल कहती है कि यंग मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, ये फला जाओ बे है कौन, मेरा नाम तो यान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग मास्टर के पास एक आदमी आता है जो ग्रीट करते हुए यंग मास्टर से कहता है कि मैं सेकेंड फ्लोर के वीआईपी एरिया के हेड वेटर हूँ और मैंने देखा कि आप बहुत ही ज्यादा जेनरियस पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद यंग मास्टर डीते थोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बातें हो गई तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। यंग मास्टर की गुस्से भरी आवाज सुनने के बाद वो हेड वेटर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस यहाँ पर यही देखने आया था कि आप इन दोनों डीमन गर्ल से सेटिस्फाइड हो या नहीं। उसकी बातें सुनने के बाद यंग मास्टर उन दोनों फीमेल डीमंस को सहलाते हुए कहता है कि ये दोनों डीमन जी टॉप क्वालिटी के हैं। उसकी बातें सुनने के बाद वो हेड वेटर कहता है कि अगर आप चाहो तो आप इन दोनों को अपने घर तक ले जा सकते हैं और इनके साथ जितने हो सके मजे ले सकते हैं। ये दोनों कैट गर्ल्स हमारे यहाँ पर ही बने हुए हैं और इनके लिए हमारे पास गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट भी है। ये दोनों बिल्कुल भी जंगली नहीं है, इसीलिए आपको इनसे कोई भी खतरा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक डीमन गर्ल यंग मास्टर से कहती है कि हे यंग मास्टर, क्यों ना आप ऐसा करो कि आप मुझे बाय कर लीजिए, और मैंने कुछ ही दिन पहले ही जिसु किंगडम के डांस को लर्न किया है। उसकी बातें सुनने के बाद वो दूसरी डीमन गर्ल कहती है कि यंग मास्टर वैसे तो मुझे कोई डांस वेंस नहीं आता, पर मैं आपके बेड को गर्म करने में मदद कर सकती हूँ, आप मुझे ही बाय करेंगे ना, मैंने सही कहा ना। तभी यंग मास्टर स्माइल के साथ कहता है कि ये दोनों ही बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, मैं इन दोनों की खरीदना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद वो हेड वेटर कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो दोनों लड़कियां भी बहुत ही खुश होती है। तभी यंग मास्टर दोबारा पूछता है कि वैसे तुम किस तरह के जंगली डीमन के बारे में बोल रहे थे, मैंने कहीं से सुना है कि तुम सभी ने किसी तरह के बहुत ही कमाल के आइटम को पकड़ा है, क्या मेरी ये बातें सही है। यंग मास्टर की बातें सुनने के बाद वो हेड वेटर कहता है कि आपने सही कहा, हमने कुछ ही टाइम पहले एक बहुत ही टॉप क्वालिटी के हॉर्स को परचेज किया था, पर वो हॉर्स पहले से ही रिजर्व है हमारे रेगुलर कस्टमर के लिए। उसकी बातें सुनने के बाद यंग मास्टर कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई गरीब हूँ, अच्छा ठीक है तुम उस टॉप क्वालिटी के हॉर्स को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी डबल पे करूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद हेड वेटर कहता है कि ऐसा करने की मेरे पास हिम्मत नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि उस टॉप क्वालिटी के हॉर्स को मे फैमिली के फोर्ड यंग मास्टर ने रिजर्व किया है और हम उनको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, प्लीज आप मुझे इसके लिए माफ कर देना। तभी यंग मास्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे उस हॉर्स को दिखाओ, अगर मुझे पसंद आया तो फिर तुम मेरे लिए भी वैसे ही एक और हॉर्स को रिजर्व करके रख देना। उसकी बातें सुनने के बाद वो हेड वेटर कहता है कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, पर उस जंगली डीमन को अब तक हमने पालतू नहीं बनाया है और डंजिन्स के अंदर अब भी ट्रेनिंग चालू है। उसकी बातें सुनने के बाद यंग मास्टर बसे खड़े हो जाते हैं और कहता है कि तुम आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से मुझे रास्ता दिखाओ। वो हेड वेटर भी कहता है कि अच्छा ठीक है। इसी के साथ हमारा सीन बेसमेंट के एक ट्रेनिंग रूम की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जेल से कमरा होता है जहाँ पर एक फीमेल डीमन रस्सियों से बंधी होती है। वो हेड वेटर कहता है कि ये देखिए आपको ये कैसा लगा। हम देखते हैं कि वो डीमन हॉर्स दरअसल आधी लड़की और आधी घोड़ी होती है। वो हेड वेटर कहता है कि यंग मास्टर ये डीमन हॉर्स एक टॉप क्वालिटी का आइटम है जिसे मे फैमिली के फोर्ड यंग मास्टर ने ऑर्डर किया है, और ऐसा कहा जाता है कि ये डीमन हॉर्स उसके ट्राइब में सबसे ज्यादा ताकतवर है और शादी में इसका गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ही ज्यादा रूटलेस है। जब हम इसे पकड़ रहे थे इसने हमारे बहुत सारे आदमियों को मार डाला था और हम भी बड़ी मुश्किल के साथ इसके हाथों से मरते मरते बचे, पर आखिर में जाकर हमने एक ट्रैप में इसे फंसा दिया और किसी तरह से बड़ी मुश्किल के साथ इसे पकड़ ही लिया। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर के वो दोनों पिल्ले ही डर के मारे कांपने लगते हैं और कहती है कि यंग मास्टर ये जगह बहुत ही डरावनी है, प्लीज चलिए हम ऐसे चलते हैं। तभी वो हेड वेटर कहता है कि यंग मास्टर अगर आपको भी इस तरह के फीमेल डीमन हॉर्स पसंद है तो फिर आपको आज ही इसके प्राइस के 30% देना होगा, इससे हम आपके लिए इसी तरह के ट्राइब के हॉर्स को आपके लिए अरेंज कर पाएंगे। दूसरे पल हम देखते हैं कि यंग मास्टर के कम्युनिकेशन डिवाइस पर
एक रिंग होता है और वो कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है। कॉल के एक्सेप्ट करने के बाद ही हमें पता लगता है कि ये दरअसल उसका ही आदमी होता है। वो आदमी कहता है कि यंग मास्टर आपने सही कहा था, वो तीनों पर्सन ही बहुत ही ज्यादा मुसीबत से भरे हुए हैं। उसकी बातें सुनने के बाद यंग मास्टर बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, वैसे वो तीनों आखिर क्या कर रहे हैं। वो पर्सन दोबारा कहता है कि वो तीनों पर्सन ही एक हेवनली स्ट्रेचर का पीछा कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले ही मैं फीमेल के शेल्टर में आया था। और मेरे इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे ये पता लगा कि वो पर्सन दरअसल लोंगाई किंगडम का एक गद्दार है। तभी वो दोबारा कहता है कि हे यंग मास्टर, क्या आप चाहते हो कि हम इसके बारे में मैं फैमिली को सब कुछ इन्फॉर्म कर दे। उसकी बातें सुनने के बाद यंग मास्टर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे लोकेशन भेज दो, मैं इस चीज को खुद हैंडल करूंगा। दूसरे पल यंग मास्टर एक स्टोरेज तालिस्मान को उस हेड वेटर को देते हुए कहता है कि अभी मुझे जाना होगा, ये एक स्टोरेज तालिस्मान है, इसके अंदर इन दोनों के लिए इनकी कीमत है और जो एक्स्ट्रा पैसे है वो तुम अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर बाद में चला आऊंगा। इसी के साथ फलक झपकते ही वो जियाओ हे और जियाओ वे को पकड़ते हुए तेजी के साथ बाहर से जाने लगता है। उसको जाते देख वो हेड वेटर कहता है कि यंग मास्टर आप अपना ख्याल रखना। वो उस सोल तालिस्मान को देखते हुए सोचता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और जेनरस लड़का देखने में लगता है कि वो सच में ही किसी बड़े फैमिली का यंग मास्टर है। इसी के साथ वो डीमन हॉर्स की तरफ देखने लगता है और डीमन हॉर्स को देखते हुए सोचता है कि मुझे जल्दी करना होगा। इस डीमन हॉर्स को मुझे जल्दी ही मे फैमिली के 4 यंग मास्टर को भेजना होगा। और दूसरी तरफ हमारा सीन जिशेंग डिस्ट्रिक्ट के हॉट स्प्रिंग की तरफ शिफ्ट होता है। हम सुनते हैं कि वापर को कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे वापर जाना ही होगा। तभी दूसरे पल कोई और कहता है कि यंग मास्टर जरा रुकिए, वो बास्टर्ड वहाँ से बाहर आ रहा है, चलो इसका पीछा करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सॉन्ग भी उनके ऊपर ही नजर बनाए रखा होता है। तभी दूसरे पल वो होली रैंक की लड़की भी वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर तुम से भी जा रहे हो तो फिर मैं भला पीछे रहकर क्या करूंगी। और इसी के साथ हमारा सॉन्ग यूनजंग भी उस बंदी का पीछा करने लगता है और सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी उन सारी चीजों को अपने लिए ले लूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन लोंगाई किंगडम के उस गद्दार की तरफ शिफ्ट होता है जो वहाँ से वॉक करते हुए कहीं पर जा रहा होता है। हम देखते कि उसका पीछा कुछ लोग खड़े होते हैं और ये दरअसल लोंगाई किंगडम का प्रिंस और उसके दोनों साथी होते हैं। पर इन सारी चीजों को वो गद्दार महसूस कर लेता है और दूसरे पल तेजी के साथ वहाँ से भागने लगता है। जो देखने के बाद बोनीतो बहुत से हैरान हो जाता है। बोनीतो हैरानी के साथ कहता है कि देखने में लगता है कि उस बंदे ने हमें स्पॉट कर लिया है। प्रिंस कुन उसका पीछा करते हुए कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, बस उसका पीछा करो। हम देखते कि वो गद्दार शेन कैप्चर सिटी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। जो देखने के बाद बोनीतो कहता है कि योर हाइनेस, देखने में लगता है कि वो सिटी के बाहर भाग रहा है। हम देखते कि वो गद्दार तेजी के साथ भागते हुए उस बड़े से वॉल के पास पहुंच जाता है और हवा की तेजी के साथ वॉल की तरफ भागने लगता है। दूसरे पल वो एक बहुत ही बड़ा हाई जंप करता है और शेन कैप्चर सिटी के वॉल को जंप करते हुए बाहर निकल आता है। उसे देखते हुए शेन कैप्चर सिटी के गार्ड्स कहते हैं कि वो आखिर कौन है। और दूसरी तरफ बोनीतो उसके साथी से कहता है कि जल्दी करो, यंग मास्टर की मदद करो इस वॉल को क्रॉस करने में। इसी के साथ बोनीतो का साथी जंप करते हुए वॉल से चिपक जाता है। वो कहता है कि अंकल बोनीतो जल्दी करो। दूसरे पल बोनीतो भी उसके ऊपर जंप करते हुए एक ऊंची छलांग लगाता है और वॉल के और ऊपर अपने आप को चिपका लेता है। बोनीतो कहता है कि योर हाइनेस, आप हमारे ऊपर से कूदिए और इस वॉल को पार कीजिए। हम देखते हैं कि प्रिंस खून तेजी के साथ वॉल की तरफ बैठा है और उन दोनों के ऊपर से जंप करते हुए वॉल को क्रॉस कर लेता है और बड़े स्टाइल के साथ शेन कैप्चर सिटी के बाहर लैंड करता है। जो देखने के बाद तो शेन कैप्चर सिटी के गार्ड्स तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सभी गुस्से के साथ कहते हैं कि अरे रुको, तुम कौन हो, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई शेन कैप्चर सिटी के वॉल को इस तरह से जंप करते हुए पार करने की। तभी दूसरे पल उनके बीच में से बोनीतो और उसके साथी भी चला जाता है। जो देखने के बाद तो वो गार्ड्स और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ प्रिंस कुन और उसके साथी तेजी के साथ उस गद्दार का पीछा करने लगते हैं। तभी बोनीतो कहता है कि योर हाइनेस, हम सिटी से बाहर हैं, इसीलिए आप अपने स्टार चैनल को इस्तेमाल कर सकते हो। प्रिंस कुन कहता है कि अच्छा ठीक है। और दूसरी तरफ वो गद्दार इनकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो वही है, क्या वो मेरे पीछा कर रहे हैं। हम देखते कि उसके ऊपर से 2 काली परछाई तेजी के साथ चले जाते हैं। जो देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हम देखते कि उसके आगे 2 बहुत ही बड़े बड़े ब्लू कलर के नेबुला सो जनरल चल जाते हैं। जो देखने के बाद वो गद्दार बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरे पल वो स्माइल के साथ कहता है कि क्या तुम सभी बुद्धू हो, आखिर तुम सभी नेवी स्टाइल के जनरल्स को डेजर्ट में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। लोंगाई किंगडम के बस कुछ इडियट्स ही ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंस कुन इस गद्दार को पकड़ पाते या नहीं। और ये गद्दार स्टार जनरल के जेट क्रिस्टल को अनलॉक करने के बाद क्या एक होस्ट बन पाएगा, ये सभी चीजें हमें पता चलेगी आगे के एपिसोड्स में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।